नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे, मनुष्य का प्रथम चक्र मूलाधार चक्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि मूलाधार चक्र अगर चैतन्य कर लिया जाए तो उससे हमें क्या लाभ होते हैं। तो पहला तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका मूलाधार चक्र, बेसिक चक्र, रूट चक्र अगर खराब है, डैमेज है या अनबैलेंस है तो इसका क्या दुष्प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। पहला इंडिकेशन तो यही है, जिनका मूलाधार चक्र बहुत ज्यादा खराब है उनको पीठ के बल लेटना अच्छा नहीं लगता। वो ज्यादा से ज्यादा पेट के बल सोने की कोशिश करते हैं। यह बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है, याद रखिए। ये लोग सिर्फ सपनों की दुनिया में जीना चाहते हैं, प्रैक्टिकल यथार्थ जीवन को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए ये पहली पहचान ये है कि मूलाधार चक्र अगर आपका खराब है, कमजोर है, तो ये लोग ज्यादा से ज्यादा पेट के बल सोने की कोशिश करते हैं, पीठ के बल बहुत ही कम सोते हैं। पहली पहचान तो ये हो जाती है। इसके बाद मूलाधार चक्र पर एक अजीब प्रकार का दर्द महसूस होगा आपको। इसके अलावा आपके जो कामुक विचारों की संख्या बढ़ जाती है, दिन रात कामुक विचार मन में आते रहते हैं और इसकी वजह से आपका कार्य है वो बाधित होता है। जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं वो बाधित होता है, उसमें तरक्की मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब कार्यों में रुकावटें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कामुक विचार अगर आ रहे हैं तो आपका मूलाधार चक्र खराब है। सपने में हमेशा लाल वस्तु आपको दिखाई दे, सब कुछ लाल लाल, चाहे वो रक्त हो सकता है, खून हो सकता है, कुछ भी ज्यादा से ज्यादा लाल वस्तु अगर आप दिखाई पड़े तो भी इसका मतलब ये हुआ कि आपका मूलाधार चक्र खराब है। मूलाधार चक्र अगर ये ज्यादा से ज्यादा खराब है तो उसकी वजह से आपके अंदर यौन दुर्बलता आनी शुरू हो जाती है, शारीरिक कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग लैंगिक कमजोरी कहते हैं। और उसकी वजह से आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है, आत्मग्लानि पैदा होती है और यह समस्या दिन का दिन बढ़ती चली जाती है। अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया तो आपकी काम शक्ति कमजोर होनी शुरू हो जाती है। मूलाधार, इसे बेसिक चक्र भी कहा गया है, बेस। अगर आप अध्यात्म कार्य में अपनी मानसिक शक्तियों को विकसित करना चाहते हैं तो मूलाधार को चैतन्य किए बिना आप अपनी मानसिक शक्तियों को विकसित नहीं कर सकते। मूलाधार चक्र आपके अंदर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों को जगाता है और यही वो जगह है जहां पर कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर ऊर्ध्व अवस्था में होती है, यानी वो आपके रीढ़ की हड्डी में ऊपर की तरफ जाती है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कुंडलिनी में मूलाधार चक्र की सफाई कैसे करें, हम इसे चैतन्य करें या न करें। यहाँ की खराबी अगर दूर होती है तो आपको लाभ बहुत मिलता है। याद रखें, मूलाधार का संबंध पृथ्वी तत्व से है। इसका जो भाग है शरीर में माना जाता है वो आपके गुदा भाग से लेकर पैर के अंगूठे तक का भाग माना जाता है। यानी आपके गुदा भाग से लेकर पैर के अंगूठे तक के भाग में कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, किसी भी तरह की अड़चन हो, भले उस बीमारी का नाम आपको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन मूलाधार चक्र का अभ्यास करने से, उसकी क्लीनिंग करने से वहां पर हमें लाभ मिलना शुरू हो जाता है। खुद आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे, आपको लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत आसान उपाय है। 10 बार किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं, किसी भी शांत कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर बैठ जाएं। आप किसी कुर्सी पर, जमीन पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर या सोफा पर रिलैक्स होकर बैठ जाएं। अपनी कमर को सीधी रख लें। कमर को सीधे रखने के बाद 10 बार क्लीनिंग प्राणायाम करें, यानी कि जोर से सांस खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें। जब आपका दम घुटने लगे तब आपको जोर से सांस छोड़ देना है। याद रखिए, जोर से सांस खींचा यानी मैंने ऐसे, देखिए, फिर जोर से छोड़ दिया।
यानी सांस को होल्ड करना है, जितनी देर तक हो सके रोकना है, फिर जब दम घुटे तभी सांस को छोड़ना है और जोर से छोड़ना है। जब आप सांस रोक के रखते हैं, ज्यादा समय तक रोक के रखते हैं, तो सांस ज्यादा देर तक पेट में रहने की वजह से अंदर कार्बन जमा होना शुरू हो जाता है। कार्बन जमा होने से आपका दम घुटने लगता है, और जब आप सांस तेजी से बाहर फेंकते हैं तो उसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होती है, कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, इस तरीके से। लेकिन ये जब आप क्लीनिंग प्राणायाम करें, उस समय आपका पूरा ध्यान आपके मूलाधार चक्र पर होगा। मैंने पहले ही कहा कि जो मूलाधार चक्र है, लिंग और गुदा के बीच का भाग मूलाधार चक्र कहा जाता है। इस जगह पर आंख बंद करके ध्यान करते हुए जोर से श्वास खींचना है, जितनी देर तक हो सके रोकना है, फिर जोर से छोड़ना है। इस तरीके से 10 बार आपको प्राणायाम करना है। बहुत सिंपल अभ्यास है कि मूलाधार चक्र पर ध्यान देते हुए 10 बार क्लीनिंग प्राणायाम करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि मूलाधार चक्र पर ध्यान देना है, जोर से सांस खींचना है, रोक कर रखना है, जब आपका दम घुटने लगे तब जोर से श्वास छोड़ना है। ये एक प्राणायाम हुआ। इस तरीके से 10 प्राणायाम करना है। हो गया। बस इतना ही अभ्यास आपको करना है और कुछ आगे करने की जरूरत आपको नहीं है। हाँ, जब ये साधना खत्म हो जाती है या अभ्यास खत्म हो जाता है, जब आपको उठना होता है, तब आप आसुनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। ये मुद्रा क्या है, ये जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर से जानकारी आपको मिल जाएगी। यह अभ्यास 5 से 10 मिनट का अभ्यास है। आप महीना 15 दिन करेंगे, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आपको अथाह लाभ मिलेगा। आप सोच नहीं सकते वो उतना लाभ आपको मिलने वाला है। ये आसान है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। तो यह अभ्यास आप करें। आशा है इस अभ्यास को करके आप अपने जीवन में सफल होंगे। इसके नियम खाली यही हैं, किसी पुरुष कोई भी कर सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, मिर्च मसाले तीखी नॉनवेज धूम्रपान मद्यपान से बचें, और इस अभ्यास को रेगुलर करने से आपकी काम शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है, यौन शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है, आपका मन पर नियंत्रण हो जाता है, कामुक विचारों पे कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। गुदा भाग से लेकर पैर के अंगूठे तक के जितने भी भाग हैं, वहां पर जाने अनजाने कोई समस्या है या आने वाली है, तो उन चीजों पर निदान होना शुरू हो जाता है। सिर्फ कुछ समय के लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आशा है ये नियम आपके काम में आएंगे। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का कुंडलिनी साधना शिविर होने जा रहा है, जिसमें चक्रों को प्रैक्टिकल रूप में एक्टिवेशन करने के तरीके आपको सिखाए जाते हैं, जो कि मंत्र बेसिस में भी होते हैं और योग बेसिस में भी होते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उस शिविर में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करेंगे। धन्यवाद।